तो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? समझ होता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक को निपटाएंगे, जिसका हम आपका निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस और दैट का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, ये हम आज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, दिस का मतलब होता है ये है। ठीक है, तो दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं समझते हैं। देखो, दिस का प्रयोग निकट की एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए होता है। मतलब दिस का प्रयोग हम कैसे करते हैं? जब भी हमें एक व्यक्ति, जब क्या हो, पास में हो, या कोई स्थान पास में हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई स्थान हो, या कोई एक वस्तु हो, अगर हमें उसको बताना है, वो हमारे क्या हो, पास में हो यानी कि निकट में हो, तो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि जब भी हमारे पास में कोई वस्तु होती है, अगर वो वस्तु एक है, तो उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। एक बार एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, यह एक कुर्सी है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम एक कुर्सी को बता रहे हैं कि यह एक कुर्सी है। तो मतलब यह एक कुर्सी है, तुम्हारे पास क्या है, पास में भी कुर्सी है, उसको बता रहे हैं। जब भी हम कोई पास में रखी वस्तु हो, अगर उसको हम बता रहे हैं, तो हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज ए चेयर। ठीक है, थोड़ी आवाज आ रही होगी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। यह एक पुस्तक है, तो यह एक पुस्तक है, मतलब यह मेरे पास कोई क्या है, यह मेरे पुस्तक है। तो ये मेरे पास क्या है? एक पुस्तक है, मेरे पास में रखी हुई है। तो जब भी हम निकटतम वस्तु को बताते हैं, तो उसको निकटतम वस्तु अगर हमें बताना होता है, तो उसमें हम वैसे किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। आई होप आपकी समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दैट का प्रयोग। दैट का मतलब होता है वह। देखो, जब हमारे पास वस्तु क्या हो, दूर हो, जब हमारे पास वस्तु क्या हो, दूर हो, और ठीक है, तो उस केस में किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए। वस्तु कितनी होगी? एक। ठीक है, व्यक्ति, स्थान के लिए प्रयोग क्या हो? ठीक है, दैट का प्रयोग हम एक वस्तु, जब वस्तु क्या हो, हमारे पास दूर हो। जैसे वह एक लड़का है। ठीक है, वह एक लड़का है, लड़का वो क्या है, एक लड़का है, दूर पे है कहीं पे। तो जब भी हम किसी भी दूर रखी वस्तु को बताते हैं, तो और वो हमारे पास एक है, सिंगुलर है, तो उसमें हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। वह एक गाय है। वह एक गाय है, मतलब वह कोई गाय है, वो दूर पर, और वह कौन है? एक गाय है। जब भी हम किसी भी एक वस्तु को जो कहाँ दूर रखी है, तो हमेशा उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। वह एक गाय है, दैट इज काउ। वह एक बल्ला है, दैट वाज अ बैट। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एक वस्तुएं हैं और वो कहां पर दूर रखी हुई है, तो उसको बताने के लिए हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गए हैं। और हम एक बात पर समझिए कि दैट का प्रयोग दैट के साथ और दिस के साथ में हमेशा दो चीज लगती है। एक तो हमारे पास होता है इज, और एक हमारे पास होता है वॉज। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? वॉज। देखो, इज का प्रयोग हम हमेशा जब भी कोई वस्तु वर्तमान में होगी, जब भी कोई घटना वर्तमान में हो रही होगी, जैसे वह एक कुर्सी है, वह एक क्या है? कुर्सी है। देखो, दैट में भी इज और वाज लगेगा। अगर वर्तमान में कोई भी चीज हो रही है, तो हमेशा हम इज का प्रयोग करते हैं। यदि कोई घटना भूतकाल में हो चुकी है, तो हमेशा उसमें हम वॉज का प्रयोग करते हैं। तो ये है छोटा सा लेक्चर है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।